विश्ववंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के पावन से चरणों में अमित अमित प्रणाम। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज को प्रणाम। और प्रणाम करना चाहूँगा कि चंदेल की विशाल धराधाम पर, पवित्र भूमि पर इतना विशाल सत्संग मंदिर बनाने वाले पूज्य अनुभवानंद जी महाराज और ज्ञानी बाबा को नमन करते हैं। और गुरु सेवा का प्रसाद है यह। यहाँ ब्रह्मनिष्ठ साई स्वामी जी महाराज पधारे, आशीर्वाद दिए। भगवान बुद्ध कहे हुए हैं, ग्रामे वारण्ये थले जले हत आरंताविहंति तम भूमि रमणिकम। गांव नगर में जहाँ जहाँ, वन में जहाँ जहाँ अर्थ प्राप्त किए हुए महात्मा जाते हैं वह भूमि रमणीक हो जाती है। देखिए आज यह भूमि पवित्र और रमणीक है। और गुरु सेवा का प्रसाद भी है। अनुभवानंद जी महाराज पूरे प्रेम से, मन योग से महर्षि साई स्वामी जी महाराज का सेवा किए। सेवा का फल मेवा आज दिखलाई पड़ता है। और उसी के रास्ते पर चलते हुए जो है ध्यानाभ्यास का जो है कार्यक्रम रखे हुए हैं। साल में एक बार वर्षावास का, वर्षावास के अंतिम सत्संग में हम लोग पधारे हुए हैं। अब वर्षा में भीजते हुए देखे बहुत आदमी को आते हैं। धन्य हैं वे लोग, धन्य है वे महात्मा जिन्होंने इतने कठिन समय में आकर के जो है सत्संग में योग दिए हुए हैं। महान है वे। सज्जनों, आपका अभिनंदन है। दूर दूर से आए हुए हैं, वंदन है। और हमारे मनसा सिंह जितने भी महात्मा हैं, वंदनीय हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, जो तीर्थों को भी पवित्र करने की क्षमता रखते हैं। आज का विषय बना हुआ है ध्यान। ध्यान किसे कहते हैं? जिस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो, शून्यगत मन करना है। मन बहुत ज़्यादा खुराफात होता है, उसको समेटने के लिए ध्यान की विधि है। हम लोग चलें जोगीराज जो ध्यानी हैं शंकर भगवान के पास, वो क्या सलाह देते हैं ध्यान करने के लिए, कैसे ध्यान होता है। शिव संहिता में भगवान शंकर लिखे हुए हैं, शिरः कपाले रुद्राक्ष विवनं चिंतेत यदा तदा ज्योति प्रकाशयात विद्युत पुंसम प्रभा एतत् चिंतन मात्रे सब पाप विनश्यति दुराचारोपि लभते परम पदम। सिर के नीचे कपाल है, कपाल के नीचे जो है रुद्राक्ष, दो आँखों के बीच में रुद्राक्ष है और रुद्राक्ष में छिद्र है। उस छिद्र को अगर देखते रहें तो प्रकाश आ जाता है और उस प्रकाश को देखते रह गए समूचा पाप विनष्ट हो जाए। दूसरा कोई जगह नहीं है जो पाप विनष्ट हो।
वही जगह है पाप विनष्ट हो जाता है। दुराचारोपि लभते परम पद। दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी आदमी भी इस क्रिया को करता है, महान पद को प्राप्त करता है। रत्नाकर डाकू था, नारद जी इसी क्रिया को करने के लिए बता दिए, वाल्मीकि मुनि बन गए। वाल्मीकि मुनि, और उसी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में वनवास के क्रम में भगवान श्री राम पधारे हैं। तो भगवान राम पूछते हैं हम 14 साल रहना चाहते हैं, कोई अच्छा स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं पूछो मोह कि रहो कहाँ, मैं पूछत सकसा जहाँ न हो तहाँ देह कही, तो ही बतावे राम मुझसे पूछते हो मैं कहाँ रहूं। हम तुमसे पूछते हैं कि कहाँ आप नहीं हैं, वही स्थान बतला दिए वहीं रहने के लिए। इसका मतलब है ईश्वर सर्वव्यापी, सब जगह है। जिस तरह से हवा सब जगह है, वायु फेंके भुवनम परिष्टम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तरभूत अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपे बभूव। हवा व्याप्त है सब जगह मंडलों को लेकर, उसी तरह से परमात्मा सब जगह है। परमात्मा हवा आपके भीतर है तो परमात्मा भी आपके भीतर है। उस परमात्मा को देखने के लिए कला सीखना होगा, जानना होगा। भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन, भगवान ईश्वर कहाँ है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन जितने भी हैं भूत, जितने भी जीव हैं, सबके भीतर में परमात्मा है। प्रभु देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हो तद्दिति प्रतिपादन परिप्रश्नेन सेव्य ते उपदेशयन्ति ज्ञाने ज्ञाने स्वतत्व दर्शन। श्रेष्ठ पुरुषों के पास में चले जाओ, वे तुमको ज्ञान देंगे, उसकी सेवा करना, खुश हो जाएंगे। तो वे अपनी आत्मा को देखने की कला बतला देंगे, परमात्मा का दर्शन। उन्होंने जीवन में बड़ी बात कर ली, जो अपने से आपको मुलाकात कर ली। आप क्या हैं? परमात्मा के बच्चे हैं, जीवात्मा। ईश्वरंस जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया वस भयो गुसाए नाचत कीर मरकट की नहीं। बनरवा के तरह माया में हम लोग नाच कर रहे हैं। हाय टका पैसा, हाय बैंक वाले, हाय फील्ड गाड़ी, हाय महल, हाय 2 महल, हाय बीवी, हाय बाल बच्चा, जमीन जायदाद, इसी में लिपट चिपट गए। तो परमात्मा की तरफ जो है दिखलाई होगा, परमात्मा की तरफ चढ़ाई होगा, परमात्मा की तरफ ध्यान होगा। आपकी सूरत तो फंस गई है, संसार में फंस गई है, उसको वहाँ से निकालना है, निकालना है, परमात्मा की तरफ चलना है। चलने की जो है लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि है नहीं अरे सूझत नहीं लानत ऐसो जिल्द तुलसी या संसार को भयमतिया बिन। परमात्मा नज़दीक है, नज़दीक है, नज़दीक। भाई परमात्मा नज़दीक है तो दिखलाई कहाँ पड़ता है? कि किसी को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाए तो संसार की चीज़ें दिखलाई नहीं पड़ेगी। उसी तरह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए अच्छे डॉक्टरों के पास में जाना होगा, चक्षु देंगे, चश्मा देंगे और तब संसार की दिखलाई। उसी तरह से परमात्मा दर्शी संत के पास में जा कर के इस गुप्त भेद को सीखना होगा। भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से
है असंभव समझ लो किसी संत से, संत के पास में जा कर के इस गुप्त भेद को सीखना होगा, समझना होगा। क्यों भटकता फिर रहा तलाशी यार में रहता, सहरग में दिलवर पर जाने के लिए। सहरग से सुषुम्ना नारी है, 3 नारी प्रधान है आपके भीतर में, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। इंगला किधर है, पिंगला किधर है? तो गुरु महाराज कहते हैं पिंगल दहीन गंग सूरज, इंगल चंद्र जबुन बही। सरस्वती सुख मन बीच चेतन जल धारा नहीं। वही सुखमना की नारी को अगर पकड़ते हैं तो ब्रह्मांड में प्रसार हो जाता है। परमात्मा के घर जा सकता है वही नारी, दूसरा कोई जगह नहीं है, नारी नहीं है। और से रक्त बीज निकलता है, उससे ब्रह्म रंध निकलता है, वहाँ जाना है। कबीर साहब कहते हैं वहाँ जाने के लिए क्या करना होगा? ध्यान करना होगा। आँख कान मुंह बंद कराओ, अंधा झिंगा नाद सुनाओ, दोनों तिलक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा रे। आँख बंद करना होगा, मुंह कान को बंद करना। कान 3 बजे भोर में बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। आओ उसके बाद है दोनों तिल में दृष्टियो, दृष्टियो ये जो है चक्षु, इसको जो है गुरु इंगित स्थान पर इकट्ठा करना है, मिलाना है। कहाँ मिलाना है? ध्यान की असल बात। अब वेद के तरफ हम लोग जाएं, वेद क्या उपदेश देता है, कैसे हम ध्यान करें कि परमात्मा का दर्शन हो जाए। वेद कहता है 12 अंगुल पर्यंते नसाग्रे विमलांबरम संबित दृष्टि पठाभ्याम प्राण स्पंद निरुद्धते। 12 अंगुली तक जो है आप जो खींच करके उसको अगर दृष्टि की दोनों रेखाओं को मिलाते हैं स्वच्छ आकाश में, विमलाकाश में, तो प्राण स्पंद क्रिया जो है बंद हो जाती है। और गीता में इसी बात को भगवान कृष्ण भी लिखते हैं। नासाग्र ध्यान की बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। पुरुदो निमित्त वायु यंत्र विलीयते तन संशय मन कृत्वा तम धायत पार्थ ईश्वरम। तुम परमात्मा को देखना चाहते हो पार्थ अर्जुन, नाक से निकली हुई हवा वायुमंडल में जहाँ विलीन हो जाती है वहाँ देखो। नाक से निकली हुई हवा वायुमंडल में कहाँ विलीन हो जाती है? 12 उंगली पर। कार्बन डाइऑक्साइड नाक से निकलती है, वायुमंडल में 12 उंगली में जाके विलीन होता है। एक बात है, भगवान कृष्ण वहाँ ध्यान करने की बात कर रहे हैं, वहाँ ध्यान करो। हम लोगों के गुरु महाराज भी इसी बात को कर रहे हैं। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई, दृष्टि जुगल कर अंगुल 12 पर दिल फिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन ही तजई चंचल आई। अनहूते अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सुरत मिलाई। चमचमाता हो जैसे दृष्टि की दोनों धाराएं गुरुंगित स्थान पर अगर मिल गया तो बीच से चमचमाता हुआ जो है बिंदु का प्रकाश उदय हो जाता है। हमारे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज इसी बात को कर रहे हैं। 4 और 4 पर मन सहित दृष्टि टिका, एक टक देखत रहो अद्भुत ज्योति लखा। 4 4 4 12 उंगली होता है। मन सहित, मन भी ले जाना। हमारा खटखट बेईमान भागता है, खेत खलियान बाजार में चला जाता है, दुकानदारी करने के लिए चल रहा है, उसको खींच खींच के लाइए। मन जहाँ जहाँ भाग जाए तहाँ तहाँ से दक्षिण फेरी फेरी लाइए, लगाइए अपने देह में। ऐसे ही करके प्रतिहार धारणा में ही आ। मन का काम है, भावना आपको काम है बरसना रसना।
मन जो भागता है ना, जैसे हलवाई के दुकान पर आप जाते होंगे, 1 मिनट हलवाई की दुकान में जाते हैं तो चीनी के चाशनी चढ़ा दिया जाता है, देखिए उससे गंदगी निकलता है, भागता है मन भागता है, गंदी चीज़ को जाके पकड़ता है। धीरे 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 जो मन जो है शांत होगा, प्रत्याहार बनने लगेगा, धर्म ध्यान तब समाधि में आप जाते हैं, धीरे उसका स्टेज है, तब वहाँ चले जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम आप लोग पूज्य स्वामी नवल किशोर बाबा हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम भक्तों को ध्यान और सत्संग के विषय में ज्ञान उपदेश देने की कृपा करें।